अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में राष्ट्रपति से लेकर एक समान नागरिक तक सभी कानून के नजर में समान हैं, तो क्या आप मानेंगे? और अगर किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए तो क्या इसका संविधान अनुमति देता है? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति कुमारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी श्रुति पर। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पार्ट 2 में समानता का अधिकार 14 से 18 को इस तरह से सरल भाषा में पढ़ेंगे कि आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े। यह टॉपिक बीपीएससी, यूपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि भारत के हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है। किसी के साथ भी उसके पद, धन और पहचान के आधार पर गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, बल्कि समान परिस्थितियों के अनुसार सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति समान योग्यता रखता है तो उसके साथ समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे अगर किसी भी परीक्षाओं में 2 छात्र समान योग्यता हासिल किए हैं तो उन दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, ना कि उनके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। यह न्याय और निष्पक्षता की भावना को मजबूत करता है। तो अब हम अनुच्छेद 15 को समझते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, जन्म स्थान, वंश, लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 16 को समझते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति समान योग्यता रखता है तो उसे समान पद मिलना चाहिए, ना कि उसके साथ भेदभाव करना चाहिए। हाँ, संविधान कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि सभी वर्ग एक समान बराबरी का हक मिल सके। अब हम अनुच्छेद 17 को समझते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है क्योंकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। भारत में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
अब सबसे अंतिम अनुच्छेद 18 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 यह उपाधियों का अंत करता है, यानी राज किसी को भी ऐसी उपाधि प्रदान नहीं करेगा जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो, लेकिन सेना और शिक्षा से संबंधित सम्मान जैसे सैन्य सम्मान, शिक्षा से संबंधित डिग्रियां इस श्रेणी में नहीं आते। यह जो सम्मान मिलता है यह किसी के नाम के आगे प्रयोग नहीं होता है, जिससे कि सभी में ऊंच नीच की भावना पैदा हो। तो एक बार हम फिर सबका रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 यह कानून की समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून की नजर में सभी समान। दूसरा है अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, मतलब किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर, यानी समान योग्यता के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी भारत में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। इसके बाद सबसे अंतिम है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी किसी को भी सरदार या राजा की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी ताकि समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा ना हो। तो आप सभी ने रिवीजन कर लिया, तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार पार्ट 3 लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद।